गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज हिंदी व्याकरण में बच्चों दोहरान कार्य कर रहे हैं और दोहरान में बच्चों हम आज लिपि का दोहरान कर रहे हैं। बच्चों पिछले अध्याय में जब हमने आपको हिंदी व्याकरण में लिपि पढ़ाई थी तो लिपि के बारे में जानकारी दी थी कि लिपि क्या होती है। बच्चों लिपि वह संकेत होती है, लिपि वह संकेत होती है जिसके द्वारा हम भाषा को जानते हैं। तो जिन चिन्हों को लिखकर हम अपने मन के विचारों को बच्चों लिपि वह होती है, यानी जिन चिन्हों को लिखकर हम अपने मन के विचारों को या भावों को दूसरों को पहुंचाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। तो बच्चों हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है और जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि रोमन लिपि है और उर्दू भाषा की लिपि बच्चों फारसी है। यानी जो भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वह उसकी लिपि जिन संकेतों के द्वारा लिखी जाती है वह उसकी लिपि कहलाती है। तो और बच्चों संस्कृत, हिंदी और मराठी इनकी भाषा जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी, संस्कृत और मराठी, नेपाली ये भाषाएं हैं, ये कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। उर्दू की भाषा बच्चों फारसी लिपि में लिखी गई है और अंग्रेजी रोमन लिपि में। तो बच्चों आज हम इसी लिपि का कार्य करेंगे। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम इसका दोहरान कार्य भी हो जाएगा और हमारा प्रश्न उत्तर भी हो जाएंगे। तो हम प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न एक नाम व्याख्यान देते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे जिन चिन्हों को लिखकर जिन चिन्हों को लिखकर जिन चिन्हों को लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं यानी लिपि किसे कहते हैं? जिन चिन्हों को लिखकर या संकेतों को लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। और बच्चों प्रश्न दूसरा है
प्रश्न दूसरा है बच्चों, प्रश्न 2, हिंदी हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है? बच्चों, हिंदी संस्कृत मराठी और नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो हम लिखेंगे उत्तर में देवनागरी लिपि, देव, हिंदी संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, हम लिखेंगे हिंदी संस्कृत मराठी व नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी देवनागरी हिंदी संस्कृत मराठी और नेपाली भाषा की लिपि बच्चों कौन सी है? देवनागरी। अब उर्दू और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? प्रश्न तीसरा है बच्चों, प्रश्न 3, उर्दू व अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है? तो हम लिखेंगे बच्चों उत्तर में उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। रोमन लिपि
उर्दू भाषा की लिपि और अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो बच्चों उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब प्रश्न 4 है बच्चों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है? तो बच्चों हम पंजाबी भाषा की लिपि से पंजाबी भाषा गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की पंजाबी भाषा की लिपि। तो बच्चों देखा हमने, आज हमने लिपि के बारे में जाना, जिन चिन्हों को हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। उर्दू और पंजाबी भाषा की लिपि फारसी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो बच्चों आज हमने लिपि के बारे में जाना। अब हमारा समय समाप्त है। मुझे आशा नहीं और पूरा विश्वास है आप इनको बहुत अच्छे से दोहरान कार्य को अपनी कॉपी में उतारेंगे और याद करेंगे। कल फिर हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।